गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 14 पाठ का नाम है सच्चाई की खेती। सच्चाई की खेती में चिल्ड्रन हम लोग एक कहानी पढ़ रहे हैं जो कि बीरबल और अकबर की है। और इसमें जैसा कि चैप्टर का नाम है सच्चाई की खेती, एक छोटी से झूठ के लिए बड़ा सा सजा निर्धारित कर देना, बड़ी सी सजा दे देना कहीं तक सही नहीं है। ठीक है चिल्ड्रन। तो इसमें यही कहा गया है कि यदि जिस बात के लिए सजा आप दे रहे हैं और वही काम आपने भी किया हो, तो आपको कोई हक नहीं बनता किसी को उतने छोटे से काम के लिए उतनी बड़ी सजा देना। ठीक है चिल्ड्रन। तो इस कहानी में हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि अकबर की जो बेगम साहिबा रहती है, एक बार एक अपने कमरे में कक्ष में चहलकदमी कर रही होती हैं। तभी उनका हाथ एक फूलदान में जा लगता है और वो गिरकर टूट जाता है। क्योंकि वो राजा का प्रिय फूलदान हुआ करता था, इसलिए राजा जब पूछते हैं कि इस कमरे में कुछ खाली खाली सा लग रहा है, तब वो कहती हैं कि राजा काफ़ी सोचने समझने के बाद, देखने परखने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर फूलदान नहीं है। तो कहते हैं फूलदान कहाँ गया जो मुझे चीनी यात्री ने उपहार में दिया था। तब रानी साहिबा काफ़ी डर जाती है क्योंकि वो उनका फेवरेट फूलदान हुआ करता था। इसलिए उन्होंने कहा कि उसे नौकर साफ करने के लिए लेके गया हुआ है। तब थोड़े दिनों बाद जब राजा देखती हैं काफ़ी प्रसन्नचित्त मुद्रा में हैं, प्रसन्न खुश हैं, तब सोचती हैं कि क्यों ना उसने जो हमसे गलती हुई थी उसको हम आज स्वीकार करते हुए अपनी माफ़ी मांग लेते हैं। तभी वो अपनी गलती स्वीकारते हुए माफ़ी मांगती हैं, लेकिन राजा काफ़ी क्रोधित होते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें फूलदान के टूटने के लिए तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी झूठ बोलने के लिए माफ़ नहीं कर सकता। और वो रानी को राजमहल से निकल जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि ये खबर पूरे राजसभा में बड़ी ही तीव्र गति से, बहुत ही तेज गति से फैल जाती है कि राजा ने अपनी पत्नी को छोटे से झूठ के लिए राजमहल से निकाल दिया है। तभी राजा ने एक मीटिंग का आयोजन किया, राजसभा का आयोजन किया और राजसभा के समक्ष सभी मंत्रियों से, सभी सभासदों से पूछा कि आप में से क्या किसी ने कभी भी किसी प्रकार का झूठ बोला है। तो सभी मंत्री सभासद डरे हुए थे कि जिसने अपनी पत्नी को छोटे से झूठ के लिए निकाल दिया हो, वो हम लोगों को भी, यदि हम लोग स्वीकार करेंगे कि हाँ हम लोगों ने छोटे मोटे झूठ बोले हैं, तो वो हमें भी निकाल देंगे। सभी सभासद और मंत्री लोग मारे डर के कारण उसे बोल देते हैं कि हमने हमेशा सच ही बोला है। ठीक है। तभी बीरबल का प्रवेश होता है राजसभा में और वो कहते हैं, उनसे भी वही प्रश्न दोहराया जाता है कि क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी प्रकार का झूठ बोला है। तो बीरबल सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं कि हाँ, वैसे तो मैंने कोशिश की है कि मैं हमेशा सच ही बोलूं, सच का साथ दूं, लेकिन ईमानदारी से काम करूं। लेकिन जीवन में कभी न कभी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। राजा यह बात सुनकर काफी क्रोधित होते हैं और बोलते हैं, तुम झूठ में विश्वास रखते हो, अतः मैं आपको अभी तुरंत ही आदेश देता हूँ कि तुम भी राजमहल छोड़कर चले जाओ। जब ये बात उनकी बेगम साहिबा को, जिनको पहले ही राजा ने निकाल दिया था, उनको ये बात पता चलती है कि बीरबल के साथ भी ऐसा ही इंसिडेंस हुआ है, क्योंकि उन्होंने सच को स्वीकार कर लिया था। तभी वो अपने विश्वास पात्र नौकर से बीरबल को अपने राज्यकाल में बुलवाती हैं, अपने यहाँ पर बुलवाती हैं और ये कह अपना जो पूर्व घटित इंसिडेंट्स थे, घटना थी, वो उनको सुनाती हैं कि हाँ हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, छोटे से फूलदान के लिए राजा ने मुझे निकल जाने का आदेश दे दिया था। तो बीरबल एक रणनीति बनाते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं रानी को कि मैं आपकी मदद करूंगा। तभी वो रानी से विदा लेकर एक जौहरी के पास जाते हैं और थोड़े से गेहूं के दाने लेते हैं सैंपल के रूप में और जौहरी को देते हैं जाकर और कहते हैं कि आपको इसी तरीके के सोने के दाने बनाने हैं जो कि बिल्कुल इसी के जैसे लग रहे हो। ठीक है चिल्ड्रन। अब देखते हैं पेज नंबर 96 पे जाएंगे। अब सोने के दाने जो होते हैं जौहरी के पास से लेकर के जो बीरबल होते हैं वो कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। ठीक है चिल्ड्रन। पेज नंबर 96 पे जाएंगे और अजलान माइक ऑन करेंगे अपना।
चलिए पेज नंबर 96 पे जाएंगे और जहां पर लिखा हुआ है कि बादशाह अकबर गेहूं के दानों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और बोले। यहां से पढ़ेंगे। बेटा, बेटा आप इतना क्रिटिकल टीचर के लिए और अपने लिए आप इतना क्रिटिकल क्यों कर देते हैं अपने लिए? मैं सबको भी उसी तरीके से पढ़ाती हूँ और आपको भी उसी तरीके से पढ़ाती हूँ। आप जब मैंने वो लाइन रिपीट करने के लिए बोली है तो आप उसको रिपीट करिए। आप मैंने लाइन इसलिए इसलिए आपको पढ़ के सुनाई है क्योंकि आपको कभी पैराग्राफ पता नहीं होता है कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से। ओके स्टॉप कर दीजिए अजला। गुड, वेरी गुड। ज़ारा माइक ऑन करेंगे अपना। इसी से पैराग्राफ को आप रिपीट करेंगे जो अजलान ने पढ़ा है। उसी पैराग्राफ को आप पढ़ें जो अजलान ने पढ़ा है। स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। बादशाह अकबर गेहूं के दानों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और बोले, क्या यह सचमुच संभव है? महाराज, मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी उपजाऊ भूमि है। यदि आप इच्छुक हो तो हम पूर्णमासी की रात को इन दानों को बो देंगे। बीरबल बोले। अब भी बादशाह अकबर को जब वो गेहूं के दाने बीरबल जी ने ले जाकर दिखाए और ये बोले कि ये गेहूं की फसल इससे अच्छी खासी तैयार हो सकती है, तब राजा अकबर को काफी आश्चर्य हुआ कि ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या ये संभव है कि सोने के गेहूं के दाने उग सकते हैं? लेकिन बीरबल ने उनकी निश्चिंतता को मतलब कहते हुए कहे कि आप निश्चित रूप से तो मैं नहीं कह सकता, आई एम नॉट श्योर, 100% मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ हम लोग ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी उपजाऊ भूमि है और हम लोग पूर्णमासी की रात को उस उपजाऊ भूमि पर इन दानों को बोने की कोशिश कर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सांभवी माई कौन करेंगे बच्चा? पढ़िए आगे। हम्म, ओके बेटा स्टॉप कर देंगे, स्टॉप कर देंगे यहीं पर। बादशाह बादशाह सहमत हो गए। पूर्णमासी की रात को सभी एक स्थान पर एकत्रित हुए। बीरबल, अब सोने के दानों को बोना शुरू करो, बादशाह ने कहा। अब जैसे ही पूर्णमासी की रात, जैसे कि बीरबल ने ऊपर कहा हुआ है कि हमारे पास उपजाऊ भूमि है और पूर्णमासी की रात को
किस रात्रि को? पूर्णमासी की रात को यानी पूर्णिमा। पूर्णिमा कब होती है चिल्ड्रन? जिस दिन फुल चांद होता है, फुल मून होता है, उस दिन को हम लोग पूर्णमासी बोलते हैं। ठीक है, पूर्णमासी की रात को हम लोग अधिकांश सभी लोग मानते हैं कि ये बहुत ही शुभ दिन होता है जिस दिन फुल मून होता है। ठीक है, तो इसीलिए उन लोगों ने कहा, बीरबल ने कहा कि पूर्णमासी की रात को हम इसको एक जगह इकट्ठा होकर हम इन दानों को उस उपजाऊ जमीन में डाल सकते हैं, बो सकते हैं। तभी पूर्णमासी की रात भी आती है और सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और दानों को बादशाह द्वारा ऑर्डर दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है कि आप अब बीरबल अब इन दानों को आप बोना शुरू करो। तो अब देखते हैं कि क्या ट्विस्ट आता है कहानी में ना। तो अब पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? नमिस भारद्वाज, माइक ऑन करेंगे आप? नहीं ऑन करना है, हमने बहुत बड़ा काम बता दिया आपको। आई एम सॉरी कि मैंने आपको बहुत बड़ा काम बता दिया। चलिए। लाइवा मोशन पढ़ें आप। पढ़िए बेटा। पेज नंबर 96 96। महाराज। महाराज। हाँ, यहाँ से पढ़ें। इन्हें इन्हें बोल सकते हो। हम्म। 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 दरबारी। इन्हें इन्हें वेरी गुड। लाइबा स्टॉप कर देंगे। ठीक है, स्टॉप कर देंगे लाइबा। थैंक यू। वेरी गुड। चलिए, अरीबा इसी पैराग्राफ को रिपीट करेंगे। और लाइबा, क्योंकि शब्द आप गलत प्रोनाउंस कर रहे थे, गलत प्रोनाउंस कर रहे थे, उसको आप सही कर लीजिएगा। अरीबा पढ़िए आप। हम्म। 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 ओके बेटा, स्टॉप कर दीजिए। गुड। महाराज, मैं इन दानों को नहीं बो सक जब बादशाह ने ऑर्डर दिया कि चलिए आप इन दानों को बोना शुरू करें, तब बीरबल क्या कहते हैं, महाराज मैं इन दानों को नहीं बो सकता क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में कई छोटे छोटे झूठ बोले हैं। इन दानों को तो केवल वही बो सकता है जिसने अपने जीवन काल में कभी कोई भी झूठ ना बोला हो। मेरे अलावा कोई भी दरबारी इन्हें बो सकता है क्योंकि उन्होंने तो कभी झूठ बोला नहीं है। अब इसमें बात आती है, जैसा कि दरबारियों ने हमारे डर के कारण, राजा के डर के कारण सभी ने एक्सेप्ट किया था कि मैंने कभी भी किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोला। तो बीरबल एक चाल के तहत, एक माइंड तर्क तर्क का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि मेरे अलावा इसके कोई भी दरबारी बोल सकते हैं क्योंकि इन्होंने तो अपने जीवन काल में कभी भी कोई झूठ बोला नहीं है। इसके आगे पढ़ेंगे। अविका, आप पढ़ेंगे बेटा। हम्म। हम्म। निकलेंगे। हाँ।
हम्म। ओके अविका, गुड। चलिए अब देखते हैं कि अब क्या इंसिडेंस घटता है। बीरबल की बात सुनते ही सभी दरबारी सक पकाकर पीछे हट जाते हैं, यानी सभी दरबारी काफी डर कर सक पकाकर पीछे हट जाते हैं, यानी बैकआउट कर जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि मैंने इन दानों को बो दिया तो इनमें कोई भी अंकुर नहीं निकलेगा, यानी कोई भी नई पौधा उगेगा। ठीक है, क्योंकि वो जान, हाँ। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब यहाँ एक सच्चे आप ही बचे हैं। तो सच्चे आप ही एक अकेले व्यक्ति बचे हैं, इसलिए केवल आप ही इन दानों को हो सकते हैं। अब क्योंकि दरबारी तो सब पीछे हट गए और अब बचे थे वहां पर अकबर। तो बीरबल ने कहा, महाराज, अब यहाँ पर केवल आप ही एक ऐसे व्यक्ति बचे हैं जो कि कभी भी झूठ नहीं बोले। अब देखते हैं कि हमारे जो अकबर, महाराज अकबर होते हैं, वो झूठ बोलते हैं या नहीं। तनिष्का पढ़िए बेटा। हम्म। 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 ओके, गौरवी माइक ऑन करेंगे अपना। पढ़िए, इसी को रिपीट करिए बच्चा। हम्म। हम्म। ओके, अब देखिए क्या होता है। बीरबल, मैं भी इन दानों को नहीं बो सकता। जैसे ही दरबारी तो पीछे हट जाते हैं और बचते हैं केवल राजा अकबर, बादशाह अकबर। तो बीरबल उन्हें कहते हैं कि आप यहाँ पर इन दानों को बो सकते हैं, क्योंकि आपने तो कभी भी झूठ नहीं बोला है। अब बादशाह अकबर की बारी आती है, तो वो भी क्या कहते हैं, मैं भी इन दानों को नहीं बो सकता, क्योंकि बचपन में मैंने भी कई बार झूठ बोला है। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं, शायद हमें कोई भी व्यक्ति ऐसा ना मिले, नहीं मिल पाएगा, जिसने अपने जीवन काल में कभी भी झूठ ना बोला हो। तब बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल और बेगम को क्षमा कर दिया। बेगम को आदरपूर्वक महल में बुला लिया। ठीक है चिल्ड्रन। इसमें जब बीरबल द्वारा बादशाह अकबर से कहा जाता है कि आप इन दानों को बोइए, तभी बादशाह अकबर भी कहते हैं कि मैंने भी अपने जीवन काल में कई छोटे छोटे झूठ बोले हैं, इसलिए मैं भी जो है इन दानों को नहीं बोल सकता। और शायद हमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कि अपने जीवन काल में कभी भी झूठ ना बोला हो, कभी भी छोटा मोटा झूठ ना बोला हो। तभी इन सब बातों को कहते हुए अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने बेगम साहिबा को छोटी सी गलती के लिए बड़ी सी सजा दे दी थी, और बीरबल को भी उनके सच को स्वीकार करने के लिए कि हाँ, वो तो बहुत ही सच्ची और ईमानदार इंसान है, कि जिसने अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ, मैंने भी बचपन में छोटे मोटे झूठ बोले हैं, इसलिए मैंने उनको राजमहल से निष्कासित कर दिया था, निकाल दिया था, और वही काम मैंने भी किया है। तो उन्हें जब स्वयं का एनालाइज करते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं, तो वो पाते हैं कि मेरी भी गलती है। तभी वो रानी को, यानी अपनी पत्नी बेगम को और बीरबल को वो माफ कर देते हैं और अपने राजमहल में वापस बुला लेते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी, है ना। तो हम कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं आपसे, पूछ लिया जाए। हम्म, पूछ लिया जाए, चलो। अच्छा,
बेगम से क्या टूट गया था? फूलदान टूट गया था। चलो। ओके, ओके, ओके। मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी करूंगी जो कि इस आपकी पर्टिकुलर बुक में नहीं है, केवल क्वेश्चन पूछने के लिए कि एग्जाम में वही दिए जाएंगे जो आपके जो है बुक में है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने चैप्टर को काफी दिनों तक पढ़ाया है, तो मैं अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपकी बुक में तो सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो